और कोइंसिडेंस ऐसा है कि 19 नवंबर 2016 में एग्ज़ाम था, है ना? तो क्या हुआ 16 में एग्ज़ाम था और उसके 1 दिन पहले मेरी फ्रेंड के बेटे की शादी थी, है ना? बिल्कुल ख़ास फ्रेंड। अब वो 1 दिन पहले वो पूरी बारात लेके वो नागपुर जाने वाले थे, है ना? और सबको लेके जाने वाले थे। 19 तारीख को मेरा 20 तारीख को मेरा पेपर है और 19 तारीख को उसके यहाँ महिला संगीत था। महिला संगीत में मैं गई, पूरी तैयारी थी एग्ज़ाम की, लेकिन मैंने ऊपर से ऐसा शो किया कि मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ और मैंने खूब मस्ती करी, डांस करा, सब एन्जॉय फुल एन्जॉय। अब जिस घर में हम रहते हैं फ्लैट है एक्चुअली में और यहाँ पर पूरे सभी लोग बारात में चले गए और घर में मैं अकेली तो मुझे अंदर से डर भी लग रहा कि अब क्या करें कल पेपर भी है, नींद का आना भी ज़रूरी है क्योंकि पेपर देना है और डर है क्योंकि कोई बिल्डिंग में नहीं है। तो मैं जय गुरुदेव करके ऐसा 8-9 बजे मैंने खाना खा लिया और मैंने सोचा मैं जल्दी सो जाती हूँ और सुबह जल्दी उठ कर के क्योंकि अगले दिन संडे था तो मुझे फ़ॉलो अप में भी जाना था और 1 बजे से हमारा पेपर था। तो मैं जैसे ही सोने गई तो जैसे वो बोलते हैं नींद एग्ज़ाम टाइम में वैसे ही नींद उड़ जाती है। लेकिन है ना मेरे को भी ऐसे ही हो रहा था लेकिन 3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहे थे। तो आधे घंटे तक वो लेटे-लेटे सोचती रही कि इसको तो मैंने तैयार किया ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं उठ के एक बार पढ़ लेती हूँ। तो मैंने उसको पढ़ने के लिए किताब उठाई, मैंने कहा नहीं-नहीं सब 60 कर रहे हैं, मैं 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करूँगी तो वो लोग कहेंगे कि आपने ये चीटिंग करी और मैं जाके फिर किताब बंद करके सो गई। आधे घंटे बाद फिर अचानक से नींद खुली और वो तीनों क्वेश्चन वापस मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैंने जय गुरुदेव बोला और पेज खोले और तीनों क्वेश्चन वो पढ़ लिए। कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मेरा एक कलीग है उसका फ़ोन आया, बोला मैडम कुछ आप मुझे गाइड करेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन और मैं कर लूँ? तो मैंने उसमें से उसको एक क्वेश्चन बता दिया। मैंने कहा देखो ये वाला क्वेश्चन तुम कर लेना। तो तैयारी कर ली उसने। बोला मेरा तो इतनी तैयारी भी नहीं कि मैं 100 नंबर लाऊँ लेकिन आप जो बताएँगी मैं ज़रूर कर लूँगा। तो मैंने उसको एक ही क्वेश्चन बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगा पता नहीं ये फालतू के क्वेश्चन है, कहाँ इसके आंसर ये ढूँढेगा, कब पढ़ेगा, फालतू और उलझ जाएगा तो उसको मैंने एक ही बताया। मैंने कहा चलो तुम ये कर लो बाकी 2-3 मैंने कर लिए। सुबह उठी मैं फ़ॉलो अप में गई, अच्छे से मैंने गुरुदेव के सामने सरेंडर किया। मैंने कहा ये लास्ट एग्ज़ाम है, अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं माँगूँगी। है ना? और मैंने वो 3 क्वेश्चन के आंसर तो अच्छे से कर लिए थे। 1 बजे मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुँचती हूँ और मैं पेपर खोलती हूँ, तो वो तीनों क्वेश्चन पेपर में थे, है ना? वो तीनों क्वेश्चन पेपर में थे। सभी लोगों ने 900 लोग बैठे थे एमपी से, सबने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैंने पूरे 20 किए। 20 क्वेश्चन मैंने पूरे अटेम्प्ट किए और पूरा अच्छे से आंसर्स लिखे और मुझे लगा फिर भी मैंने वहाँ पे भी जय गुरुदेव बोला, वो बोला बस मुझे पास कर देना। मैं नहीं जानती मैंने पूरे 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से अगर आप आधे-आधे नंबर भी काटेंगे, 200 में से तो 100 नंबर तो 100% मेरे को आ जाएँगे। शादी भी हो गई फ्रेंड के यहाँ, सारा कुछ हो गया, पेपर भी मेरा चला गया, रिलैक्स हो गई, मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। ऑफ़िस में मैं बैठी हुई लोग पूछने लगे, आते ही लोग पूछने एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है तो सब पूछते हैं कैसा गया, कैसा गया? तो मैंने कहा हाँ, चला गया पास हो जाएँगे। उसके बाद दिसंबर 1 महीने बाद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था। तो ऑफ़िस में कुछ कर रही थी और एकदम थॉट आया कि सुषमा तुमने टॉप कर लिया। तो मैंने कहा नहीं ऐसा थॉट कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि ऐसा थॉट तो आ ही नहीं सकता। थ्योरी पेपर, है ना? इतना टफ पेपर, तो मैं तो पॉसिबल ही नहीं है और मैंने बोला गुरुदेव अब आप सँभाल लेना 100 नंबर चाहिए, एक भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मैं दोबारा एग्ज़ाम कभी नहीं दूँगी। अगेन नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है मैडम एमपी में आपने टॉप किया है।